नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां अतिथियों का स्वागत किया, उसके पीछे सूर्य मंदिर कोणार्क के पहिए प्रदर्शित थे। इसीलिए आज हम उसी प्रसिद्ध मंदिर की संपूर्ण सच्चाई, रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। इस मंदिर में समय चक्र के 24 घंटों की तरह 24 चक्र लगे हुए हैं, जो पहिए सूर्य की किरणों से घंटे तथा एक मिनट की सटीक समय बताते हैं। जहां कभी 52 मीट्रिक टन चुंबकीय पत्थर की सहायता से सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा हवा में झूलता रहता था। उस भव्य मंदिर को कैसे बनाया गया तथा क्या कारण है कि आज तक वहां पूजा नहीं की जाती है, तथा किसके कारण मंदिर को क्षति पहुंची, यह सब संपूर्ण रहस्य जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भविष्य पुराण तथा सांब पुराण के अनुसार उस क्षेत्र में इस मंदिर के अलावा एक और सूर्य मंदिर था, जिसे 9वीं शताब्दी से पहले देखे जाने का विवरण मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ सांब के अनुसार भगवान कृष्ण और जामवंती के बेटे सांब को कुष्ठ रोग का श्राप होता है, जिसके निवारण के लिए ऋषि कटक ने सांब को सूर्य भगवान की तपस्या करने की सलाह दी, जिसके उपरांत सांब लगभग 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित मित्र वन में तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने सांब को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। रोग रहित होने के उपरांत सांब को चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव की एक मूर्ति मिलती है, जिसे सूर्य देव के अंश से भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। सूर्य देव की मूर्ति को सांब ने मित्र वन में स्थापित कर दिया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा, जिसके पश्चात 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने विशाल भव्य मंदिर के रूप में बनवाया था, जिसकी बनावट को आज भी देखने वाले बस इस भव्य मंदिर को देखते रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसके कारण कोणार्क सूर्य मंदिर में पूजा नहीं की जाती। भारतीय इतिहास में नजर डालने पर जानकारी मिलती है कि राजा नरसिंह प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 शिल्पकारों को नियुक्त किया था, जिसे वास्तुकार महाराणा बिसु के निर्देश में बनाया जाना था। राजा नरसिंह ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 12 वर्षों के समय का निश्चित किया था, जिसके तहत मंदिर का कार्य इसी 12 वर्षों की निश्चित समय के भीतर पूरा होना था, अन्यथा राजा सभी शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देते। मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। मंदिर के निर्माण का कार्य सुनिश्चित ढंग से हो रहा था। समय बीतता गया, मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। बस मंदिर के मुख्य शिला का काम बाकी था। 12 वर्ष पूर्ण होने में अभी भी 6 माह का समय था, परंतु अनेकों प्रयासों के बाद भी सभी शिल्पकार मंदिर के मुख्य शिला को स्थिर स्थापित नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे समय और नजदीक आने लगा। सभी शिल्पकार और महाराणा बिसु गहरी सोच में पड़ गए थे। तब वहां महाराणा बिसु का लड़का धर्मपद आता है। वह लड़का अपने पिता और बाकी लोगों के चिंता का कारण पूछता है, जिस पर महाराणा बिसु लड़के को सारी व्यथा सुनाते हैं। तत्पश्चात लड़के ने अपने कहे अनुसार सभी को कार्य करने को कहा। लड़के के निर्देशानुसार मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। सभी शिल्पकार बेहद खुश हुए, परंतु अभी भी महाराणा बिसु चिंता में थे। दरअसल महाराणा बिसु को इस बात का डर था कि राजा को जब पता चलेगा कि सभी शिल्पकारों को मंदिर के मुख्य शिला को स्थिर करने में एक 12 वर्ष के लड़के की सहायता लेनी पड़ी, तो राजा सभी 1200 शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। और इसी बात को लेकर शिल्पकारों में बहस भी हो जाती है। इसी बीच महाराणा बिसु का लड़का धर्मपद मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। मंदिर के मुख्य वास्तु शिल्पकार महाराणा बिसु के लड़के की इस तरह आत्महत्या करने की घटना से सभी नगरवासी इस विशाल भव्य मंदिर को अपवित्र बताने लगे।
और तभी से अब तक कोणार्क सूर्य देव के मंदिर में पूजा नहीं की गई। दोस्तों, अब जानते हैं इस मंदिर के रोचक एवं अनसुलझे रहस्य। इतिहासों से जानकारी मिलती है कि मंदिर के निकट समुद्र और नदी का मिलन होता था। इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि मंदिर के निकट ही एक कोणार्को नामक बंदरगाह था। मंदिर को कलिंग वास्तुकला की शैली से बनाया गया है। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि मंदिर में लगे विशाल पहिए में लगे चक्र से सूर्य के प्रत्येक गतिविधि का सटीक पूर्वानुमान मिलता है। माना जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की प्लेट लगाई गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित करके बनवाया गया है। मंदिर भगवान सूर्य के काल्पनिक रथ को प्रदर्शित करता है, जिसमें कुल 24 पहिए और 8 घोड़े हैं। मंदिर में बने प्रत्येक पहियों का आकार 10 फीट डायामीटर है। पहियों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि वे समय का सही पूर्वानुमान बताते हैं। मंदिर मुख्य शिला के ऊपर 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर रखा गया था, जो मंदिर के मजबूती को बरकरार रखने में मुख्य कार्य करता था। मंदिर में स्थापित सूर्य देव भव्य प्रतिमा लगभग 8 धातुओं से बना हुआ था, जो मंदिर में लगे चुंबकीय पत्थर की वजह से हवा में झूलता रहता था। मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि सूर्य की किरण सर्वप्रथम मंदिर के परागण में बने नट मंदिर से होते हुए सीधे सूर्य देव के मुख्य मंदिर की द्वार से मंदिर में प्रवेश करता है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह विचार आएगा कि इतनी प्रगतिशील मंदिर क्षतिग्रस्त कैसे हो गई। आइए जानते हैं कोणार्क मंदिर के क्षतिग्रस्त होने का कारण। दोस्तों, मंदिर के विध्वंस के पीछे कई तथ्य सामने आते हैं, जिसमें प्रमुख है बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी। कहा जाता है कि सुलेमान खान कर्रानी ने 16वीं शताब्दी के समय भारत के तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, जिसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर भी शामिल हैं। सुलेमान खान कर्रानी, जिसे काला पहाड़ या काली पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, उसे सूर्य मंदिर के निर्माण का पूरा रहस्य पता था। उसने मंदिर के मुख्य शिला में लगे चुंबकीय पत्थर को निकलवा दिया था, जिससे मंदिर खुद में खुद ध्वस्त होने लगी, जिसे कुछ समय बाद हिंदू राजाओं द्वारा दोबारा बनवाया गया था। परंतु मंदिर में लगे 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर 2 भागों में टूट चुका था, जिसका एक टुकड़ा गायब था, जिससे आधे टुकड़े को ही मंदिर के शिला के ऊपर लगा दिया गया। मंदिर में लगे चुंबकीय पत्थर के आधे टुकड़े से समुद्र में गुजरने वाली जहाजों का संतुलन बिगाड़ रखा था और वे समुद्र में डूब जा रहे थे। इन घटनाओं को ध्यान रखते हुए उस समय के पुर्तगाली व्यापारियों ने उस चुंबकीय पत्थर को निकाल कर ले गए। भारतीय इतिहास से पता चलता है कि उसके बाद कलिंग उड़ीसा मुस्लिमों के अधीन हो गया था, जिसके भय से पंडितों ने तमाम मूर्तियों को मंदिर के साथ रेत में छिपा दिए तथा सूर्य मंदिर के भव्य प्रतिमा को अपने साथ ले गए। कहा जाता है मंदिर को रेत में छिपाने के बाद यह स्थान टीले और जंगल में बदल गया था। लेकिन साल 1900 के आसपास अंग्रेजी हुकूमत में जब अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड कर्जन कारोबार की खोज में उड़ीसा पहुंचे, तो उन्हें इस जगह में 300 साल पुराने मंदिर के होने के रहस्य का पता चला, जिसे लॉर्ड कर्जन ने अन्य ब्रिटिश खोजकर्ता अधिकारियों की निर्देश में मंदिर को रेत और बालुओं से निकाला। तो 229 फीट विशाल मंदिर को देख सभी ब्रिटिश अधिकारी चौंक गए। जैसे जैसे मंदिर के आसपास के रेत और बालुओं को हटाया जा रहा था, वैसे वैसे और भी मंदिर से जुड़े कलाकृति के अंश मिलते जा रहे थे। पूरी तरीके से रेत और बालुओं को निकाले जाने के बाद मंदिर का क्षेत्रफल 857 फीट लंबाई और 540 फीट चौड़ाई थी। अंग्रेजों ने मंदिर के भव्यता को देख मंदिर की मरम्मत करवा दी।
परंतु निरंतर मंदिर के अवशेषों के गायब होने और प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर के क्षति पहुंचने पर गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने मुख्य कोणार्क सूर्य मंदिर को चारों ओर से सभी दरवाजों को दीवालों से बंद करवा दिया था ताकि मंदिर सुरक्षित रहे, जिसे आज भी लगभग 120 साल बीत जाने पर भी खोला नहीं गया है। भारत सरकार की ओर से मंदिर के दरवाजे को खोलने की बात सामने आती रही है, लेकिन लगातार किन्हीं अनजान कारणों से समय को टाल दिया जाता रहा है। दोस्तों, आप इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।